दोस्तों ये है मेरी गाड़ी सुजुकी एवरी 2008 मॉडल। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम ये था कि ये पानी कम करती थी। पानी कम इसका बहुत ज़्यादा जल्दी होता था और हुआ ये कि मैं एक मैकेनिक के पास गया और उस मैकेनिक को मैंने बताया कि ये पानी कम करती है। तो उसने देखा, वो रेडिएटर मास्टर था, रेडिएटर मास्टर ने देखा कि इसका जो है वो रेडिएटर मास्टर ने कहा कि इसका पानी जो है ना वो चेक करें। पानी चेक किया, मैंने कहा यार पानी इसका कम होता है। तो उन्होंने नीचे खोल के देखा तो लीकेज, एक पाइप में लीकेज थी। वो लीकेज दूर करने के बाद फिर मैंने गाड़ी चलाई तो फिर भी वो लीकेज हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये दोबारा फिर लीकेज कर रही है तो इसका क्या हाल है। तो फिर हम एक मैकेनिक के पास चले गए। मैकेनिक ने इसका थर्मोस्टेट वॉल चेंज किया। थर्मोस्टेट वॉल जो है ना इसका अंदर होता है, ठीक है जी, वो इधर अंदर होता है और वो चेंज किया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वो थर्मोस्टेट वॉल जो है ना वो चेंज किया। थर्मोस्टेट वॉल चेंज करने के बाद एक सेकेंड मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। थर्मोस्टेट वॉल चेंज किया मगर फिर भी वो मसला मेरा वहीं पे रहा, मसला वहीं पर रहा। मैंने कहा यार ये तो गाड़ी वहाँ की वहीं है। तो वो थर्मोस्टेट वॉल होता है इसके अंदर यहाँ पर इसके नीचे होता है। वो चेंज किया, वो मैंने नया लगाया। नया लगाने के बाद फिर भी जो है वो पानी इसी तरह था। फिर मैंने एक मैकेनिक को चेक कराया। उस मैकेनिक ने देखा, उसने कहा कि यार इसका जो है ना वो आप थर्मोस्टेट वॉल, मैंने कहा वो चेंज किया है। उसने कहा इसका रेडिएटर का कैप चेंज कराया, रेडिएटर का कैप भी चेंज कराया, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। मैं फिर एक और मैकेनिक के पास चला गया। उसने देखा, उसने खोल खाल के देखा और उसने कहा कि यार ये तो इसका इंजन जो है वो गैसकेट जो है वो इसकी ख़त्म है। अच्छा, गैसकेट ख़त्म होना, फिर हमने ये किया कि इसका गैसकेट चेंज कराने के लिए मैंने पूरा इंजन चेंज कराया, इसका रिप्लेस किया। कबाड़िए के पास गया, 35,000 रुपये की मैंने इंजन ली। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पहले ख़र्च क्या हुआ। सबसे पहले 300 रुपये उसने लिया। ये नीचे ये जो पाइप है, ये वाला पाइप उसने सेट किया, ये नीचे जो नज़र आ रहा है अभी आपको, ये उसने सेट किया, 300 रुपये उसके दिए। फिर रेडिएटर उसने वॉश किया, 700 रुपीज़ मैंने वो दिए। फिर मैकेनिक को थर्मोस्टेट वॉल चेंज करने के, वो मैंने उसको 900 का थर्मोस्टेट वॉल आया और वो रेडिएटर कैप 450 रुपये की वो आई और 600 रुपये मैंने उसको जो है ना वो उसकी फ़िटिंग वगैरह दी कि यार अब गाड़ी ठीक है। मगर हुआ क्या, गाड़ी फिर भी वैसी की वैसी रही। अब उसके बाद इंजन भी चेंज करा दिया। 35,000 की मैंने इंजन ली। इंजन लेने के बाद फिर भी मसला यही था। मसला ये होता था कि ये जो इसकी ये बॉटल है, इसमें जो है ये देखें, अभी आपको इसमें पानी नज़र आ रहा होगा, ये पानी हो जाता था कम, ये पानी कम हो जाता था। और इस रेडिएटर में भी पानी नीचे हो जाता था। और अगर ये फुल करके मैं चला के कहीं खड़ी करता था तो पानी यहाँ से यूँ जाकर और इसमें से वापस जो है वो नीचे आ जाता था, गिर जाता था। अच्छा, फिर भी ये मसला हल ना हुआ। मैं फिर चला गया सुजुकी कंपनी में उनको चेक कराई। उन्होंने देखी गाड़ी, उन्होंने कहा यार इंजन इसका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका इस रेडिएटर में है। खैर, उन्होंने मुझे एक रेडिएटर मास्टर का मुझे बताया। मैं रेडिएटर मास्टर के पास चला गया और ये एक बुज़ुर्ग हैं रेडिएटर मास्टर, तो इनका भी आपको मैं बताता हूँ और फिर आप इनकी ज़ुबानी सुने। जावेद अख्तर। और कितने अरसे से ये काम कर जी रहे हैं? मैं 35 साल से तो हो गया जी। वैसे तो मैं 79 से कर रहा हूँ जी। घूम फिर के आए हैं, आप बाहर फंस के आए हैं, पूरी बात बताऊँ ना, ठीक है जी। तो आपने कहा जी ये मेरा मसला है, मैं इस मामले में ये भी तब्दील कर चुका हूँ, फिर भी मेरा मसला वहाँ पर रुका हुआ है, कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, चेक करते हैं। तो राना साहब ने आपको भेजा था, मैंने वो चेक किया सारा। उसका ऊपर वाला जो फॉल्ट था, वो ड्रेन ऊपर पानी कट जाता था ऊपर कैप वाली जगह से। मैंने उसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल का नाम रह गया, पीर उस्ताद का, हमने
आपको करके दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका बिल्कुल A1 इंशाल्लाह आइंदा भी वो ठीक ही रहेगा। बात ये जी कि जो आने वाला है ना, वो उसे पता नहीं कि हमने क्या करना है। ये हमने काम करके देना है और आपने मुतमिन होकर जाना है। अगर आपने हमारे हक़ में दुआ कर दी तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। वैसे तो मैं 30-35 साल से भी ज़्यादा हो गया ये आज से ये मजदूरी कर रहा हूँ। तो बस ठीक है, जो वक्त गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कोशिश तो यही होती है कि अपनी तरफ से जिसको भी करके दें अच्छे से अच्छा करके दें। इंसान है, गलती भी होती है इंसान से, आज के काम में गलती भी हो सकती है। तो ये पीछे से कपड़े खराब हो गए। बाकी तो हमारा काम आज का काम है, समय समय काम है, नज़र आ रहा था बंदा क्या कर रहा है। और मैंने आपको पहले बताया कि इंजन के मामले में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ऑयल और पानी। ये दोनों चीज़ें इंजन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंजन चलेगा, इनके साथ पर चलेगा। अच्छा दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप जब भी आप कोई इस तरह का काम करवाएं तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ठीक है, किसी सेंसिबल बंदे के पास जाएं और जो डायग्नोस सही कर सकता हो आप उसको बताएं, क्योंकि ये आसान नहीं है इस तरह डायग्नोस करना। जो काम 300 रुपये का था वो काम हुआ मेरा 50,000 से ज़्यादा मेरा लग गया। 300 रुपये का काम 50,000 से ज़्यादा हुआ। जब मैं इन बुज़ुर्ग के पास गया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं आपका काम कर देता हूँ। मैंने पूछा कितने पैसे लेंगे, तो वो उन्होंने काम करने के बाद मुझे कहा कि यार बस मेरे लिए दुआ कर देना। तो ये है नगीने, ये है हीरे जिनको ढूंढना पड़ता है और ये ढूंढने से मिलते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है आपसे दोस्तों से कि प्लीज़ आप किसी समझदार लोगों को दिखाएं गाड़ी, जिनको सेंस हो, जिनको पता हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इन बुज़ुर्ग ने किया क्या, इन्होंने किया क्या। एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें प्रेशर है और ये थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए, उसके बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने किया क्या। उन्होंने ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको, ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको उन्होंने थोड़ा सा बराबर किया है। बराबर करने के बाद ये जो एयर यहाँ से उधर जाती थी, ये जो एयर यहाँ से वहाँ जा रही थी, उसको वो उन्होंने बंद हो गई। ये सिर्फ ये एरिया उन्होंने यूँ थोड़ा सा इसको रगड़ाई की है। अब देखें, आपको पानी भी इसका पूरा नज़र आ रहा है। ये है मामला। तो भाई दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का।